हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आज दिन है सुपर संडे। सभी के लिए सुपर संडे, लेकिन हम औरतों के लिए काम संडे, यानी कि रविवार के दिन तो बहुत ही ज़्यादा काम होता है। खैर चलिए, अभी मेरे गले में खराश चल रही है, सरद गरम टाइप का हो गया था, तो मैं बोली आज कुछ भी नहीं लूँगी, धनिया पानी वगैरह नहीं लूँगी, अपने लिए सुबह सुबह बना लेते हैं काढ़ा। तो काढ़ा में मैं डाल दी हूँ इसमें अदरक, उसके बाद दालचीनी डाल दी हूँ, लौंग डाल दी हूँ, काली मिर्च डाल दी हूँ, तुलसी के पत्ते डाल दी हूँ। इन सभी को डालकर 1 कप पानी ली थी, उसे मैं सुखा करके कर दी हूँ आधा कप से भी कम हो गया। इसे मैं चढ़ाकर चली गई कुछ काम करने के लिए, आकर देख रही हूँ तो ये तो आधे कप से भी कम हो गया। अब मैं क्या करूँ, कड़वी तो बहुत ज़्यादा हो गई होगी। फिर मैं सोची चलो इसमें थोड़ी सी हनी डाल लेते हैं या गुड़ डाल लेते हैं। फिर मैं बोली नहीं, किसी भी चीज़ को नहीं डालेंगे, ऐसे ही पियेंगे। उसे पी ली। उसके बाद फिर जो हमारे घर का काम होता है रोज़ का, झाड़ू पोछा बर्तन सभी को की हूँ। उसके बाद टाइम हो गया है, अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 10:30। 10:30 बजे तक मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो गया है और वेट लॉस भी ठीक ठाक मेरा चल रहा है। आप सभी का कैसा चल रहा है वो भी बताइएगा। तो चलिए, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया है, अब चलते हैं बना देते हैं नाश्ता। तो नाश्ते में भाई आज हमारे घर में बन रहा है यप्पी नूडल और साथ ही मेरे लिए बन रहा है यहाँ सत्तू की शरबत। बच्चे कल ही खाए थे, लेकिन फिर भी आज वो लोग ज़िद मचाए हुए थे, दोनों बच्चे भी और उसके पापा भी, कि हमें यप्पी नूडल्स खाना है। मैं बोली चलो, नाराज़ नहीं करते हैं, दे देते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं सूखा सूखा एक एक करके, जिसे गीला पसंद था उनके लिए गीला, जिन्हें सूखा पसंद था उनके लिए सूखा, कुछ इस प्रकार से बना दी थी यप्पी नूडल्स। और मैं मेरा फेवरेट जो कि है सत्तू की शरबत वो बना ली थी। तो यहाँ पर देखिए लग चुका है नाश्ता। आ जाइए, देर किस बात की है, जल्दी जल्दी आ जाइए। जिन्हें मैगी खाना है वो मैगी खा ले, जिन्हें शरबत पीना है वो शरबत पी ले, जिन्हें खीरा खाना है वो खीरा खा ले। खीरा और शरबत का तो नाश्ता बेस्ट है, बल्कि वो नूडल्स वगैरह ठीक नहीं है। ना नाश्ता स्पेशल संडे का है, आज खुश कर दिए ना एकदम एकदम। पोहा से दूध, पोहा से भाई, सही बात है। पोहा भी खा खा के मन थोड़ा सा आजीज हो गया था, लेकिन पोहा भी खाने में बहुत मजा आता है, ये नहीं बोलेंगे। लेकिन आज तो भाई स्पेशल नाश्ता, संडे स्पेशल नाश्ता भाई। ये नूडल्स, सत्तू की शरबत, एक मेरा गिलास, पता नहीं दूसरा गिलास बेटे का, वो चाय, ये 2 चीज मेरा, ये 3 चीज आपका। अच्छा, ये 3 चीज मेरा। लाइट तो है नहीं, बस आंगन में एंजॉय करते हैं। आंगन में एंजॉय करना है, लाइट तो है नहीं, देखो पढ़ा कैसे होता है। सही बात है, हवा तो चल रही है बहुत बढ़िया, मस्त हवा चल रही है। अब बहुत धूप भी बहुत टाइट है। आंगन में बैठ के खाया जाए। चलो, माता रानी का नाम लेके स्टार्ट किया जाए। हेल्दी नाश्ता, हेल्दी रहने का तरीका। इसे खाइएगा, लाइफ टाइम हेल्दी खाइएगा, और इसे खाइएगा तो 40 की उम्र में ही बूढ़े दिखिएगा। ठीक। और कोई सजेशन मैडम? कोई सजेशन है ना? ठीक, इतना ही मान लेने से काफ़ी है ना। चलो ठीक है। सो फ्रेंड, यहाँ पर नाश्ता हो गया था और आज डे है हमारी वेट लॉस जर्नी का 9 डे, 9वां दिन चल रहा है, जल्दी जल्दी बीत रहा है। और आप सभी लोग का वेट लॉस कैसा चल रहा है वो भी मुझे बताते रहें। और जिन लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लीजिए डियर। मैं आप सभी से ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग जो रोज़ जो वेट चेक करते हैं ना, वो चेक करना छोड़ दीजिए। मैं स्टार्टिंग में ही आप सभी से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ प्रतिदिन वेट चेक मत कीजिए, इससे आप लोग डीमोटिवेट होंगे और फिर आगे आप वेट लॉस नहीं स्टार्ट रख पाएंगे, क्योंकि रोज़ वेट चेक करने से ऐसे ही होता है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम 1 हफ्ते में या फिर 15 दिन बाद करें, प्रतिदिन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं समझती हूँ ऐसा होता है।
अगर आपका वज़न घटा हुआ नहीं दिखेगा तो आप फिर डिमोटिवेट होते हैं, फिर करने को मन नहीं करता है कि मैं जब हो ही नहीं रहा है, लॉस ही नहीं हो रहा है तो मैं क्यों करूं, ऐसा लगता है। इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें और बस करते रहें। जैसे ही 15 दिन होता है आप अपना वेट चेक करें, आप देखिएगा ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, या तो इंचेस में या तो वेट में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ रोज़ रोज़ वेट चेक ना करें। चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर आज क्या बनाऊँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। घर में होते हैं तो वैसे तो संडे के दिन हमारे घर में हमेशा नॉनवेज ही बनता है, लेकिन आज किसी का खाने का मन हो नहीं रहा था, क्या बनाए ना बनाए सोच में पड़ गई थी। फिर अचानक से याद आया कि चलो राजमा रखे हुए हैं, उसे ही भिगो देती हूँ। तो बस 2 घंटा पहले गर्म पानी में मैं राजमा को डाली और फिर पुलाव बना ली। और पुलाव मैं अक्सर कुकर में ही बनाती हूँ। और हमें वैसे भी ना वेट लॉस के टाइम में राजमा को खाना चाहिए। राजमा हुए, काबुली चने हुए, इन सभी को खाना चाहिए क्योंकि इन सभी में अच्छा खासा प्रोटीन पाया जाता है। तो वीक में 1 से 2 बार तो इसकी सब्ज़ी बनाकर ज़रूर खानी चाहिए। और सब्ज़ी ना खानी हो तो इसका आप सैलेड बनाकर भी खा सकते हैं। आप सभी को जैसा अच्छा लगता है वैसा करें, लेकिन हाँ खाएं। काबुली चने, राजमा ये सब खानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ राजमा। तो सबसे पहले तो मैं उसे बॉईल कर ली थी, उसके बाद फिर कढ़ाई में डाल दी हूँ तेल, उसके बाद फिर फ़ौरन में ज़ीरा और फिर तेज पत्ता डाल दी थी। उसके बाद फिर सारे मसाले को मैं पीस ली थी, जैसे कि 2 बड़े साइज़ का प्याज ली थी, अदरक, लहसुन, फिर टमाटर को भी सबको मैं साथ में ही पीसती हूँ। आप सभी को मैं बोलती हूँ कि मैं टमाटर को अलग अलग नहीं पीसती हूँ, साथ में ही पीसती हूँ क्योंकि फ्लेवर सेम ही आता है ना, जिसके वजह से मैं साथ में ही पीस लेती हूँ। तो उन सभी को पीस ली थी। उसके बाद फिर सूखे मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, इन सभी को डालकर अच्छे से कर लेंगे फ्राई। जैसे ही हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो जाता है, यानी कि वो तेल छोड़ना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे हम कसूरी मेथी पत्ता। कसूरी मेथी पत्ता डालने से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है। और मैं जब इसे बॉईल कर रही थी ना, उसी वक्त खड़े गरम मसाले भी डाल दी थी, तो गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हाथों से क्रश करके डाल दी हूँ कसूरी मेथी पत्ता। और मेरा मसाला भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भुन गया है ना। बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से बनाइएगा तो ग्रेवी भी आपकी अच्छी बन जाएगी और खाने में भी स्वाद तो आता ही है। सबकी अपनी अपनी तरीके होते हैं बनाने का। मैं तो इस तरीके से बना रही हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी मुझे बताइएगा। वैसे भी मैं कभी ट्राई करूँगी, लेकिन मैं अधिकतर राजमा इसी प्रकार बनाती हूँ। लेकिन हाँ, मेरा राजमा जो होता है वो सफ़ेद छितरा होता है। ये पता नहीं दुकान वाले भैया कौन सा दे दिए हैं इस बार, नहीं तो मेरे घर में हमेशा राजमा जो आता है सफ़ेद चित्रा आता है, वो बहुत अच्छा लगता है हमें खाने में। गल भी बहुत अच्छे से जाता है और स्वाद भी उसका बहुत अच्छा होता है। लेकिन अभी जो आया हुआ था इसी ही बना ली। तो यहाँ पर देखिए एक उबाल आ गया था, बस मेरा राजमा अच्छे से बनकर हो गया है तैयार। और इसे ठंडा होने देंगे, खाने का भी टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी इतनी गर्मियाँ हो रही है ना कि थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर खाना निकालते हैं। क्योंकि हमारे तरफ लाइट नहीं है और बिना लाइट में गरम गरम खाना खाना और भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर देखिए सैलेड भी कट गई है, पुलाव बन गया था, तो कुकर से मैं इसमें कढ़ाई मतलब गमले में ट्रांसफ़र कर दी थी। और फिर जैसे ही सब्ज़ी ठंडा हो जाता है उसके बाद फिर लगा देंगे सभी के लिए खाना। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। राजमा है, चावल है, सैलेड है और साथ ही नॉर्मल वाली दही है। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप मीठी दही खाते हैं क्या, तो नहीं डियर, मेरी दही नॉर्मल होती है। और घर में जो है सभी को मीठी दही पसंद है तो वो लोग चीनी डालकर दही लेते हैं, लेकिन मेरा जो दही होता है वो नॉर्मल होता है और बहुत अच्छा लगता है। वैसे रायता वगैरह हमारे घर में कोई नहीं खाता है तो इसीलिए नहीं मैं बनाती हूँ, क्योंकि वही बात है सभी को मीठी दही पसंद है, लेकिन मैं नॉर्मल वाला ही दही खा रही हूँ। देखिए चावल किसी ने कहा कि नहीं च्यू कर सकते हैं, तो बस चावल की क्वांटिटी इतनी ही होनी चाहिए और सैलेड इतना होना चाहिए। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और आप सभी के साथ मैं कुछ ऐसा शेयर कर रही हूँ जिसे मैंने 9 सालों में फ़र्स्ट टाइम देखा है। तो मैं सोची चलो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है मेरी थायराइड रिपोर्ट और पूरे 9 साल बाद कुछ ऐसा रिपोर्ट आया है जो कि मैं देखकर शॉक्ड रह गई। देख लीजिए
डेट वगैरह। ये भी मैं देखिए TSH 3.6, TSH मेरा 3.6 है, जो कि 0.3 से लेकर 4.78 तक रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि मेरा थायराइड इसके अंदर है। मतलब ऐसा रिपोर्ट पूरे 9 साल में कभी भी नहीं आया था। मेरा थायराइड बिल्कुल 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 कंट्रोल में है। मतलब मैं क्या बोलूँ, इतनी खुशी हो रही ना मुझे। फ्री T3 भी देख लीजिए 2.29 है, जो कि 1.8 से लेकर 4.4 तक रहना चाहिए, लेकिन मेरा इतना ही है। फ्री T4 भी सेम वही है, 0.8 से लेकर 1.72 रहना चाहिए, और यहाँ पर मेरा 1 से लेकर 1.3 है। मतलब ठीक है, ऑल ओवर मेरा अच्छा रिपोर्ट है। इसी तरीके से अगर मैं करते रहूँगी बिना मेडिसिन छोड़े हुए, तो सब कुछ मेरा और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा। ये रही 19 तारीख को मैं करवाई थी, यहाँ पर 19 तारीख को करवाई थी मैं अपना। उसके बाद रिपोर्ट के लिए टाइम मिला था मुझे, पूरे 1 हफ्ते से ज़्यादा का मिला था, तो मैं चेक करवाई। उसके बाद फिर मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा रिपोर्ट पूरे 9 साल बाद आया। मुझे 9 साल से थायराइड है, और फर्स्ट टाइम ऐसा आया है रिपोर्ट। बहुत खुशी हुई। मैं सोची चलो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। ये है 32 बार फार्मूला और सही डाइट, एक्सरसाइज करने का नतीजा। जो चीज़ 9 साल में ख़त्म नहीं हुआ ना, वो अब ख़त्म हो गया है। बस आप लोग भी इसी तरीके से करते रहिए। सो फ्रेंड, अभी शाम का समय हो रहा था, यानी कि शाम के बज रहे थे 7, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ हल्दी वाला दूध। खाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। गर्मी में क्या खाएं, लाइट वगैरह नहीं है, तो अच्छा नहीं लग रहा था। बस पानी पी के ही पेट भर जा रहा था। तो इसीलिए इन लोगों के लिए मैं खाना बना दी हूँ। राजमा बची हुई थी, तो सिर्फ मुझे रोटी बनानी थी, तो सिर्फ मैं रोटी बना दी हूँ। और साथ ही मैं अपने लिए ये 1 गिलास दूध ले ली हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या हम लोग 32 बार में रात को दूध ले सकते हैं? तो जी हाँ डियर, बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ले सकते हैं। मैं नहीं लेती हूँ दूध, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है दूध। मैं कभी भी दूध नहीं लिया करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं, ज़रूर ले। 7 बजे तक आप अपना डिनर फिनिश कर ले, उसके 1 घंटे बाद आप ले सकती हैं, या फिर 2 घंटे बाद भी ले सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए, सारे लोग तो यहाँ पर खाना खा ले रहे हैं। आजकल ये लोग भी जल्दी खा लेते हैं, और मैं भी अपना दूध ले रही हूँ, पी लेती हूँ सिप सिप कर इसे। और आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वाला ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप लोग इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।